asexual reproduction. अब asexual reproduction के जो तरीक़ेकार हैं उनमें हमने कौन कौन से पढ़ लिए? बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, और अब हैं स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. What is spore formation? स्पोर फॉर्मेशन क्या है? ये बेटे दो तरह के जानदार ज़्यादातर इस तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं. इसमें होता क्या है? वो दो तरह के जानदार मसलन फंजाई एंड बैक्टीरिया. अब फंजाई में स्पेसिफिक हैं राइजोपस. ये फंजाई की एक किस्म है राइजोपस. इस राइजोपस के अंदर होता क्या है? एक स्पोर्स के लिए थैली बनती है जिसको हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं. स्पोरेंजियम बहुत सारी, स्पोरेंजिया एक सिंगुलर. अब ये जो स्पोरेंजिया होती है इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं. ये डिवीजन से बनते हैं, सेल डिवीजन से. अब इन स्पोर्स के गिर्द एक सिस्ट बनती है. स्पोर्स आर एनक्लोज्ड इन अ सिस्ट. अब ये सिस्ट जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ड वॉल्स. इनकी दीवारें सख्त होती हैं. अब ये जो सख्त दीवारें हैं ये इनको बचाती हैं फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस. अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उसको पानी की दस्तयाबी ठीक नहीं है, तो तब जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स मौजूद हैं वो सिस्ट उन स्पोर्स को ज़िंदा रखती है. जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो स्पोर एक नए जानदार में तब्दील हो जाता है. आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम दिस स्पोरेंजियम बर्स्ट आउट. ये जो आपकी स्पोरेंजियम होती है मैच्योर होने के बाद स्पोर्स की अपनी एक मैच्योर एज तक पहुंचने पर ये फट जाती है. जब ये फट जाती है इसके स्पोर्स जो हैं वो फ्री टू लिव, वो आज़ाद हैं. और आज़ाद होने का मतलब जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो नए जानदार में, राइजोपस में, फंजाई में तब्दील हो जाएंगे. अब इसी तरह कुछ बैक्टीरिया, इनके अंदर भी सलाहियत मौजूद होती है कि ये अपने अंदर ही स्पोर्स बना लेते हैं. बैक्टीरिया जो हैं इनमें भी सलाहियत मौजूद है. ये क्या करते हैं? अपने अंदर स्पोर्स बना लेते हैं. तो ये अपने जिस्म, ये बैक्टीरिया की किस्म है क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम. अब ये जो स्पोर्स हैं चूंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर बने हैं, इसलिए इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं एंडोस्पोर्स. इन स्पोर्स को क्या नाम देते हैं बेटे? और सेम इसी तरह जिस तरह ये अपने गिर्द सिस्ट बनाते हैं, ये भी अपने गिर्द सिस्ट बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन से
अपने आप को बचाते हैं, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ये हर एंडोस्पोर जो है एक नए बैक्टीरिया में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। What is parthenogenesis? When an unfertilized egg develops into an organism or in an individual, that process is called parthenogenesis. अब मैं मिसाल देता हूँ, हनी बीज। इनकी जो क्वीन होती है दैट लेज एग्स इन द कंपार्टमेंट्स, ये अंडे दे देती है जो उसका छत्ता मौजूद है उसके खानों में। अब उनमें से कुछ एग जो हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और कुछ जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते। मतलब हमारे पास दो तरह के एग्स मौजूद हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं दैट डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल बीज। ये किन में तब्दील हो जाती हैं? डिप्लॉयड फीमेल वर्कर बीज के अंदर तब्दील हो जाती हैं। जबकि ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं दे डेवलप इनटू हैप्लॉइड। अब चूंकि इसमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म नहीं हुई, डिप्लॉयड नहीं हुए, हैप्लॉइड ड्रॉन मेल्स। नर शहद की मक्खियां जो होती ये उनमें तब्दील हो जाती। अब चूंकि ये अनफर्टिलाइज्ड, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं इट मींस इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। जबकि हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है अभी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हुई। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। आप सीडलेस फ्रूट्स देखते हैं जैसे बनाना, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी वहां पे तो बीज भी बनेगा, लेकिन बनाना के अंदर बीज तो मौजूद नहीं होता, वो भी इसी पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट बेटे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है किसे कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पौधे के हमने देखा था कि दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन से शामिल थे? उसकी जड़, तना, लीव्स, ब्रांचेस, ये उसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसके फ्लावर। फ्लावर इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जबकि अगर हम बाकी किसी भी ज़रिए से, बाकी किसी उसकी ब्रांच को, लीव्स को, स्टेम को इस्तेमाल करते हुए अगर नए पौधे उगाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मे बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है इसमें कोई क्वेश्चन?
बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ तक की क्वेश्चन।